चलेगा, चकनी मामा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, कर्मचारी शोषण बंद करो, पेंशन का प्रबंध करो। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जहां प्रदेश में ओपीएस बहाली सभी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हो गई है, तो वहीं नगर निगम शिमला कर्मचारी इस लाभ से अछूते हैं, जिसके चलते नगर निगम शिमला कर्मचारियों का रोष सामने आ रहा है। गत दिनों भी ये रोष नगर निगम शिमला कार्यालय के बाहर उमड़ा, तो वहीं गुरुवार भी इस रोष प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण किया, जहां कर्मचारियों ने नगर निगम शिमला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नगर निगम कर्मचारियों ने निगम प्रशासन से इस ओर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। जी, ऐसा है कि हम लोग पिछले 8 दिनों से जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि जितने भी 2003 के बाद जो एनपीएस के कर्मचारी थे उनके लिए उन्होंने ओपीएस जो थी वो बहाल की थी और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत की थी, जिसमें कि नगर निगम और जो बोर्ड्स थे उन लोगों के लिए भी पेंशन बहाल की गई थी। परंतु बड़े दुख के साथ हम आज भी हमारा 8वां दिन और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी तक भी निगम प्रशासन ने इस बारे में कोई भी वो कार्रवाई शुरू नहीं की है, जबकि हम लोगों ने 3/6/2023 को भी निगम प्रशासन के साथ बैठक की थी। तब के जो आयुक्त थे आशीष कोहली जी, उन लोगों ने हमें लिखित में दिया था कि 3/7/2023 से पूर्व जो इसके लिए जो जीपीएफ आवंटन के लिए जो प्रक्रिया अमल में लाई जानी थी उसको अमल में ला दिया जाएगा, भले ही उसमें शहरी विकास विभाग से स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है। परंतु आज तक भी हमें उस जीपीएफ नंबर को आवंटित करने के लिए निगम प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि कर्मचारियों में भारी रोष है। हम आज हमारा 8वां दिन है। दिन आपको लगातार हो गए हैं, कोई वार्ता हुई अभी तक और कितने कर्मचारी आप आते हैं जो ओपीएस का लाभान्वित? नहीं, आज तक हमें वार्ता के लिए ना तो निगम प्रशासन ने बुलाया और ना ही सरकार की तरफ से भी कोई, हमने अपने व्यक्तिगत लेवल पे उसमें एक कोशिश की थी कि हमारी जो वार्ता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, पर उनकी जो आजकल डिजास्टर हुआ है उसकी वजह से व्यस्तता ज़्यादा ही रही है और हमने उसमें जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे जो शहरी विकास विभाग का जो कार्यभार देख रहे हैं आशीष पटेल जी, उनको हमने लिखित में भी दिया है और उनसे बैठक भी ली है, परंतु उसमें भी आज तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है और जो मामला है जस का तस वहीं फाइलों के अंदर सचिवालय के अंदर चक्कर काट रहे हैं। हमारे लगभग इसमें सुनते हैं तो क्या करेंगे गेट मीटिंग के बाद? नहीं, हमारे लगभग इसमें जैसा कि आपने पूछा था तो इसमें 350 के करीब हमारा कर्मचारी जो पात्र कर्मचारी है, उसमें कुछ एक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी है जो 2003 के बाद सेवा देने के दौरान यहाँ से सेवानिवृत्त होकर अपने घर गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे भिन्न-भिन्न यूनियनें हैं और हम आपस में सभी मिलकर बैठ कर बातचीत करेंगे। उसमें मार्ग एवं विभाग भी है और सफाई कर्मचारी यूनियन है और आपका जल एवं निकाय विभाग है, लिपिक कर्मचारी संघ है, तो हम लोग सब मिल बैठकर उसमें तय करेंगे और आने वाले दिनों में एक निर्णायक लड़ाई भी अगर हम लोगों को लड़नी पड़े तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम फिर इस आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के से आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय में शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान ले और जो हमारे पात्र कर्मचारी है उन लोगों के लिए ओपीएस को बहाली कर लिए। जो इसमें कुछ एक प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स है वो एक महीने तक वो फाइलें हमारी सचिवालय के अंदर एक ही टेबल पर पड़ी रहती हैं। तो हमारा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें स्वयं संज्ञान ले। वहीं नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जहां सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया है, तो वहीं नगर निगम शिमला के कर्मचारियों को भी ये लाभ मिल रहा है, जहां वर्ष 2003 से पहले के कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करेंगे। वहीं निगम प्रशासन ने प्रदेश सरकार से निगम कर्मचारियों को मिलने वाले इस लाभ पर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है, जिसके चलते कर्मचारियों में ओपीएस बहाली के प्रति स्पष्टता नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर इस दिशा में कर्मचारियों को लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारियों ने मुझे ध्यान में लाया, लेकिन सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ है कि जहाँ 2003 से पहले के था वहाँ पर पेंशन थी उसको हमने ओपीएस में लाया, वो स्पष्ट है, उसमें कोई इन्होंने थोड़ा सा इनके कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नगर निगम में पेंशन है या नहीं है, लेकिन नगर निगम में तो पेंशन है। नगर निगम 2003 से जो पहले कर्मचारी उनको पेंशन दे रहा है,
कन्फ्यूजन ये हुआ कि इन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से वापस गवर्नमेंट को भेजा, जबकि सरकार ने तो एक तरह से किया है। सरकार ने तो जहाँ पर पेंशन होल्डर्स हैं उनको पेंशन दिया, वहाँ ओपीएस लागू हो गया। इनकी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ से चिट्ठी गई है वापस, प्रशासन की तरफ से कोई लेटर गया है वो सरकार को गया कि हमारे को क्लैरिटी की जाए कि आप इसमें पेंशन, आप ओपीएस में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो मैं खुद भी पर्सनली भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ से चिट्ठी गई है वो उसके कहाँ जिसके पास भी गई उससे भी हम पूछताछ करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी मैं इस इशू को लेकर के जाऊँगा।